हेलो एवरीवन। अब से पहले हम रेशम के निर्माण की विधि और उसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रेशम की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिल्क। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी भौतिक विशेषताओं के बारे में। रेशम का जो संगठन होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसमें एक तो फाइब्रिन प्रोटीन होता है और उसकी वजह से इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। इस प्रोटीन के साथ साथ सेरिसिन नाम के गोंद से भी ये बना होता है और इसके साथ साथ ही इसमें कुछ मात्रा में मोम, वसा और थोड़े से लवण भी पाए जाते हैं। कुछ सॉल्ट्स भी इसके अंदर होते हैं। जब हम रेशम को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये पारदर्शी, चिकने, कोमल और बिल्कुल सीधी छड़ों के रूप में, जो कांच की छड़ होती है उस तरह के दिखाई देते हैं और गोंद से सटी हुई दो छड़ें ऐसे नज़र आती हैं। इसकी सतह चिकनी नहीं, बीच बीच में कहीं कहीं पर इस पे थोड़े थोड़े से धब्बे नज़र आते हैं जो कि गोंद के होते हैं। रेशम के रेशे का व्यास 0.00059 इंच से लेकर 0.00118 इंच तक का होता है। लंबाई 1200 फुट से लेकर के 4000 फुट तक हो सकती है। ये इकलौते ऐसे रेशे हैं जो प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबे और बहुत ही लंबे कंटिन्यूअस फिलामेंट्स हैं, कई मीटर तक, जैसा कि हम इस डेटा में देख रहे हैं। ये लंबे रेशे होते हैं और इसीलिए इनको कभी भी कार्डिंग और कॉम्बिंग की आवश्यकता नहीं होती। जब भी इनसे धागे बनाए जाते हैं तो डायरेक्टली ही ट्विस्टिंग या अनट्विस्टेड फाइबर्स को, फिलामेंट्स को एक साथ रख के धागे बना लिए जाते हैं। रेशम के रेशे का रंग प्राकृतिक रूप से सफ़ेद हो सकता है, क्रीम, ऑफ वाइट, हल्का पीला या भूरा, इन रंगों में ये पाए जाते हैं। चमक बहुत अद्भुत और आकर्षक चमक होती है रेशम के रेशे में, जो कि आँखों को बहुत ही सुंदर लगती है और इसी वजह से रेशम का रेशा बहुत ही प्रेशियस माना जाता है, बहुत कीमती, और इसको वैभवशाली रेशे के रूप में माना जाता है। ज़्यादा ऐंठन अगर इसमें दे दी जाए तो चमक कम हो जाती है। हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम इसमें ट्विस्टिंग कर देंगे या ऐंठन दे देंगे तो फिर इसकी चमक, क्योंकि बीच बीच में कंटिन्यूटी कम हो जाती है और उसकी वजह से प्रकाश का परावर्तन भी कम हो जाता है या दूसरी दिशाओं में होने लगता है। उस वजह से ट्विस्ट ज़्यादा देने पर इसकी चमक कम हो जाती है। प्रत्यास्थता बहुत अच्छी होती है लेकिन ऊनी रेशों से थोड़ी कम होती है। अगर इनको अपनी मूल लंबाई से थोड़ा खींच करके रखा जाए तो खिंच जाते हैं और खिंचाव हटाने पर वापस अपनी मूल लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए ये गुण काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर इनको बहुत लंबे समय तक खींच करके रखा जाए तो फिर ये अपनी ओरिजिनल लेंथ पर नहीं आ पाते। प्रतिस्कंदता भी प्राकृतिक रेशम में बहुत अच्छी है, सेकंड नंबर पर आता है। ऊन से कम है लेकिन बाकी सभी प्राकृतिक रेशों से अधिक रेजिलिएंट रेशा है रेशम का। इसीलिए ये इस पर कितना भी दबाव डालें, मोड़ें, घुमाएं, लेकिन उस समय पर ये दबाव डालने पर दब जाता है, मुड़ जाता है और जैसे ही दबाव या प्रेशर हटता है वापस से अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर आ जाता है। और इसी के परिणाम स्वरूप इसका सलवट प्रतिरोधकता का गुण भी बहुत अच्छा होता है, उत्तम होता है। नॉर्मली इनको कुचलने पर या क्रश करने पर रेशों में सलवटें नहीं पड़ती हैं। अगर थोड़ी सी पड़ भी जाती हैं तो ये बहुत जल्दी ही अपनी पूर्वाकृति को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत जल्दी से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाते हैं। इसीलिए रिंकल रिकवरी इनकी बहुत अच्छी होती है। संकुचन, विमितीय स्थायित्व तो बहुत अच्छा है, इसीलिए इनमें संकुचन का अभाव होता है। गीले होने पर हालांकि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, लेकिन प्रेस करके इस सिकुड़न को दूर किया जा सकता है। वस्त्र को उसकी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस में, अपनी
जो मूल लंबाई और चौड़ाई है उसमें लाया जा सकता है। तनाव सामर्थ्य या मजबूती, सभी प्राकृतिक रेशों में ये सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ रेशा है इसीलिए भीगने पर इसकी मजबूती काफ़ी कम हो जाती है और हालांकि सूखने के बाद में फिर से ये अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ को गेन कर लेते हैं, जितने पहले मजबूत थे उतने ही फिर से हो जाते हैं। आर्द्रता, प्रतिधारण और अवशोषकता, अच्छे अवशोषक हैं जल के, लगभग 10% तक नमी को अवशोषित कर लेते हैं, जिसका एहसास भी नहीं होता या आभास नहीं हो पाता शरीर को, और इसीलिए पसीने को अच्छी तरह से सोख लेते हैं। इसको देख करके बिल्कुल नहीं लगता है 10% या उससे ज़्यादा नमी अवशोषित होने के बावजूद भी कि ये थोड़े से भी गीले हैं। रेशमी वस्त्रों पर रगड़ और घर्षण का हानिकारक प्रभाव होता है। इनकी क्योंकि सतह जो चिकनी होती है वो रगड़ के कारण या घर्षण के कारण खुरदुरी हो जाती है, रफ हो जाती है और कड़क भी हो जाती है। इसीलिए इनको धोते समय रगड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो प्रोटीन रेशा है जो पानी में डल करके वीक हो जाता है और दूसरा रगड़ने पर ये रेशे कठोर हो जाते हैं या टूट भी सकते हैं। सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्यता, इनमें क्योंकि कोमल और नाजुक रेशे हैं इसलिए ताप को सहने की क्षमता ऊन से कम होती है। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर इनके रेशे नष्ट होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर पर हम इसको प्रेस करते हैं तो झुलसने के निशान बन जाते हैं और कई बार कलर भी फेड हो जाता है। रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं और कलर, सफ़ेद कपड़ा है अगर तो वो पीला दिखाई देगा और दूसरे कलर्स भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं। इसलिए इनको प्रेस करते टाइम या तो उल्टी तरफ से प्रेस करना चाहिए या कोई हल्का पतला मलमल का कपड़ा डाल करके हल्की गर्म प्रेस, जो इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर है, उस पर ही प्रेस करना चाहिए। रेशम का रेशा ऊन की तरह ही सेल्फ एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। जब इसको आग की तरफ ले जाते हैं, लौ की तरफ ले जाते हैं, तो ये उससे बचने का प्रयास करता है, अपने आप को उससे दूर हटा लेता है। लेकिन जब इसको आग में डाल दिया जाता है तो ये लौ के साथ में जलता है। जलते समय बाल के जैसे जलने की या पंख जैसे जलने की गंध आती है, हल्की सी इसकी राख होती है भुरभुरी सी, और लौ से जब इसको बाहर निकालते हैं तो ये फिर से खुद ही अपनी आग को बुझा देता है। ताप संवाहकता, रेशम के रेशे ताप के कुसंवाहक होते हैं और इसीलिए सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में शीतलता प्रदान करते हैं। विद्युत संवाहकता इनमें बहुत कम होती है, तो इस पर कोई भी स्थिर विद्युत आवेश जल्दी से उत्पन्न नहीं होते, लेकिन क्योंकि इसकी संरचना बहुत ही सघन होती है, कॉम्पैक्ट बने हुए होते हैं, इसीलिए थोड़ी मात्रा में इसमें स्थिर विद्युत प्रभार या आवेश उत्पन्न हो सकते हैं। सफाई और धुलाई, रेशम का कपड़ा बहुत जल्दी से गंदा नहीं होता क्योंकि इसके फिलामेंट्स बहुत लंबे होते हैं, सतह बहुत चिकनी और मुलायम होती है। इस पर जो भी धूल कण, मिट्टी या गंदगियां लगती हैं वो चिकनी सतह के कारण इस पर टिकती नहीं है, बल्कि फिसल करके नीचे गिर जाती हैं और दाग धब्बे भी आसानी से नहीं लगते हैं। लेकिन जब ये वस्त्र गंदे हों तो इनको किसी कठोर साबुन से नहीं धोना चाहिए, बल्कि लिक्विड या सॉफ्ट डिटर्जेंट से धोना चाहिए। धोने से पहले देख लेना चाहिए कि केयर इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। अगर ड्राई क्लीनिंग ओनली लिखा है तो उसको सिर्फ ड्राई क्लीन ही करवाना चाहिए। बहुत तेज़ गर्म पानी में नहीं धोना चाहिए, गुनगुने पानी में डिटर्जेंट का, सॉफ्ट डिटर्जेंट का घोल बना करके ही धोना चाहिए। पानी में इनको ज़्यादा देर तक डुबो करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे रेशे कमज़ोर हो जाते हैं। भीगे हुए वस्त्र को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना या दबाना नहीं चाहिए, बल्कि हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दबा करके साफ करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसको कसकर निचोड़ना नहीं चाहिए, जोर से झटकना नहीं चाहिए। मशीन के टम्बलर में कभी भी सुखाना नहीं चाहिए, वरना ये रेशे खराब हो जाते हैं। तो इसको धोते समय बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है।
हालांकि धोना बहुत मुश्किल नहीं है। फफूंदी और कीड़ों का इस पर हानिकारक प्रभाव होता है। यूं तो ये प्रोटीन रेशा है, इसलिए फफूंदी का इस पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे रेशमी वस्त्रों पर हम कलफ लगाते हैं, तो अगर हम इन्हें कलफ लगाए हुए ही छोड़ दें या नमी वाले स्थानों पर स्टोर करके रखें तो ऐसी स्थिति में इन पर फफूंदी का अटैक हो सकता है। इसके अलावा सिल्वरफिश और मोथ इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम इन्हें बिना किसी प्रोटेक्शन के स्टोर करके रख दें तो वो इसके प्रोटीन को खा जाते हैं और वस्त्र में जगह जगह पर छेद हो जाते हैं। इसीलिए जब भी इनको हम संचयित करते हैं, स्टोर करते हैं, तो एक तो इन्हें अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए और कभी भी किसी नमी या सीलन वाले स्थान पर स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। और इसके साथ साथ ही नीम की पत्तियाँ, नेफ्थलिन बॉल्स, न्यूज़पेपर आदि वो सभी प्रिकॉशंस रखने चाहिए और उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनके बारे में हम ऊनी रेशे के समय पर, उसके संचयन के समय पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों का ध्यान रेशम के लिए भी रखना चाहिए। प्रकाश और धूप का प्रभाव। रेशम के रेशे पर हानिकारक प्रभाव होता है धूप और प्रकाश का। धूप में, तेज धूप में अगर लंबे समय तक हम इन्हें रखते हैं तो सफ़ेद वस्त्र पीले पड़ जाते हैं, जो कलर्ड हैं उनका कलर फेड हो जाता है, रेशे भी कमज़ोर हो जाते हैं और कई बार जल्दी से कपड़ा फट भी जाता है। इसीलिए इन्हें कभी भी धूप में सुखाना नहीं चाहिए, छाया वाले स्थानों पर ही सुखाना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रेशम की रासायनिक विशेषताओं के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। तीव्र और शक्तिशाली अकार्बनिक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी रेशम के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, उनका कलर भी खराब कर देते हैं। अकार्बनिक अम्लों के तनुघोल से भी इन्हें नुकसान पहुंचता है, लेकिन कार्बनिक अम्लों के तनुघोल से कोई विशेष नुकसान नहीं होता, इसीलिए इन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है बहुत अच्छे से। एसिड डाइज का प्रयोग इन्हें रंगने के लिए किया जा सकता है। सांद्र और शक्तिशाली क्षार के घोल से रेशम के रेशे नष्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से ये खराब हो जाते हैं कपड़े, इसीलिए इनको कभी भी किसी कठोर साबुन या डिटर्जेंट से या किसी भी क्लींजिंग एजेंट से नहीं धोना चाहिए। इसके लिए हमेशा मृदु, नरम और उदासीन प्रकार के साबुन, डिटर्जेंट या शोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सिल्क के रेशों पर तीव्र विरंजक का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तीव्र विरंजक में क्लोरीन के विरंजक भी होते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट भी होता है। वो इसके रेशों को और रंग को खराब कर देता है, रेशों को कमज़ोर कर देता है। इसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कम हो सकती है। इसीलिए रेशम पर कभी भी किसी तीव्र ब्लीच का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे सॉफ्ट ब्लीच को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है। रंगों का प्रभाव या रंगों के प्रति सादृश्यता। बहुत अच्छा अटैचमेंट या एफिनिटी होती है रेशम के रेशे की रंगों के प्रति। इनको अम्लीय रंगों से बहुत अच्छी तरीके से रंगा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में बेसिक डाइज और डायरेक्ट डाइज भी इस पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। आसानी से रंग चढ़ जाते हैं और पक्के रहते हैं। सभी तरह के कलर्स इस पर बहुत अच्छे खिलते हैं और बहुत सारे शेड्स डेवलप किए जा सकते हैं। रेशमी वस्त्रों पर पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से अगर पसीना क्षारीय हो। अगर पसीना उदासीन है तो कोई खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पसीना अम्लीय हो तो भी इसका असर नहीं होता, लेकिन क्षारीय पसीना है और पसीने वाले स्थान को बहुत लंबे समय तक धोया नहीं गया है, तो ऐसे में जहाँ पर पसीना लगा हुआ है उन स्थानों पर कलर भी फेड हो जाता है और रेशे भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए रेशमी वस्त्रों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, धोते रहना चाहिए। तो ये सभी रेशम की विशेषताएं हैं जिनके आधार पर उनके उपयोग निर्भर करते हैं। इनका किस तरीके से उपयोग होना चाहिए, कैसे देखभाल की जानी चाहिए, उस सभी के लिए इन गुणों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए।